वेलकम टू एबर एकेडमी। स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है वो मजमूई सवालात 4A। मजमूई सवालात 4A में जो देखिए आप 4A देखे होंगे आपने, तो यहां पर मैं आपको बता दूं 4A 2 है हमारे पास मजमूई सवालात, क्योंकि चौथा सबक जो माशी मनसूबाबंदी है उसमें बच्चों 2 मजमूई सवालात है। लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से, मतलब यहाँ पर जो कोरोना फैला हुआ है उसकी वजह से आपको एक पूरा मजमूई सवालात खत्म कर दी गई है। शेयर और म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको कोई सवालात नहीं आने वाले हैं, तो इसीलिए आपको सिर्फ एक मजमूई सवालात पढ़ना है। और 4.1, 4.2 और मजमूई सवालात 4.3 भी नहीं है, 4.4 भी नहीं है आपके सिलेबस में इस साल, क्योंकि वो शेयर्स और म्यूचुअल फंड पर है। तो आपको उतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ आधा चैप्टर पढ़ना है जीएसटी वाला जो माशी मनसूबाबंदी का है। तो आपका बहुत सारा यहाँ पर बोझ कम हो गया है। तो ये मजमूई सवालात है। मजमूई सवालात में सवाल नंबर 1 जो है उसमें ऑब्जेक्टिव है, तो वो ऑब्जेक्टिव खाली जगह जो आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो आप खुद से कीजिए। सवाल नंबर 2 से सवाल नंबर 5 तक मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि इसमें से एक दो सवाल जो है पिछले साल भी आ चुके हैं और उससे पहले पहला जो साल था जब सिलेबस चेंज हुआ जब भी आ चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब यहाँ पर कि दूसरा सवाल जो हमारा 25,000 रुपए का एक शोपीस पर ताजिर ने 10% रियायत दी। अब देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको हर सब वीडियो में बताया है कि 25,000 रुपए का एक शोपीस ताजिर ने रियायत दी, तो आप जो जो चीज दी गई है पहले उसको लिख लीजिए। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 25,000 पर 25,000 रुपये, ये लगाना भूलिए मत, पर कितने फीसदी रियायत? 10% रियायत। तो बच्चों आप मुझको आप बता सकते हो, जब रियायत 10% है, ठीक है, तो कितने रुपये हुई? ये तो फीसदी में है ना, तो सबसे पहले रियायत मालूम करेंगे हम। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर रियायत इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? जो शरह है हमारी कितनी है? 10%, ठीक है। तो शरह डायरेक्ट लिख रहा हूं 10/100 जरब किस पर? 25,000 पर। तो ये डायरेक्ट लिखा मैंने 10/100 जरब, यानी शरह जो है और जरब काबिल टैक्स कीमत, मतलब जिसके ऊपर रियायत दी गई है, ठीक है। और इसके बाद जो आएंगी वो काबिल टैक्स कीमत रहेंगी हमारी। तो अब यहां से 2 0 कट कर दीजिए आप, तो आपके पास मिलेगा रियायत इज इक्वल टू 10 जरब 250, तो हमारे पास आ जाएगा 2,500। तो 2,500 रुपये इसके ऊपर रियायत मिली, तो ये रियायत हो गई हमारी, ठीक है, 10%। तो अब काबिल टैक्स कीमत कितनी हो जाएंगी? तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इससे पहले भी पढ़ा है, काबिल टैक्स कीमत इज इक्वल टू क्या? छपी हुई कीमत। छपी हुई कीमत हमारे पास है 25,000 रुपये माइनस जो रियायत दिया उसने, ठीक है, 10% उसने डिस्काउंट दिया है, तो छपी हुई कीमत हमारे पास 25,000 रुपये है। इसके ऊपर उसने 2,500 रुपये डिस्काउंट दिया है, तो हमारे पास जो कीमत बचेंगी बच्चों डिस्काउंट और निकालने के बाद छपी हुई कीमत में से, तो हमारे पास बचेगा 22,500। 22,500, तो इतनी है काबिल टैक्स कीमत, यानी आप जो भी टैक्स लगेगा वो इस कीमत पर लगेगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, इतने सारे सवालात हमारे 4.1, 4.2 में भी हो चुके हैं। अब यहां पर जो मिक्स है सवालात सब तरीके के, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब 28% जीएसटी, तो जीएसटी की शरह जो है हमारे पास, जीएसटी की शरह ये है 28%, ठीक है, होगा, है ना। महसूब को बिल में कितना रुपये होगा? जीएसटी की शरह 28% जीएसटी महसूब किया तो कुल बिल कितने रुपए का होगा, ठीक है। तो पहले कुल बिल यानी जीएसटी पहले मालूम करेंगे कि 22,500 पर जीएसटी कितना लगा। तो यहां पर हम लिखेंगे जीएसटी इज इक्वल टू शरह जरब काबिले टैक्स कीमत। काबिले टैक्स कीमत, तब यहां पर हम लिखेंगे शरह हमारे पास है 28/100 जरब काबिल टैक्स कीमत हमारे पास अभी आ गई 22,500। ये 2 0 कट कर दीजिए, तो आपके पास मिलेगा 28 जरब 225। अब 28 को 225 से आप जरब कीजिए। देखिए मैंने पहले ही कहा था मैं यहां जरब करके नहीं बताऊंगा आपको खुद यहां पर जो है वो जरब करना है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 6,300। 6,300 आप खुद जरब कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो 6,300 जो है यहां पर ये जीएसटी लगा। क्या लगा? जीएसटी। समझ में आया बच्चों? 6,300 ये जीएसटी लगा, तो कुल बिल कितना बनेगा?
वो हमको यहाँ पर निकालना था। तो अभी यहाँ पर पहले हम महसूस दे तो कुल बिल कितने रुपए का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल बिल जो होगा वो होगा 6,300 ये और 22,000 ये। तो टैक्स इनवाइस में यानी बिल यानी टैक्स इनवाइस में कुल रकम जिसने बोला ना कुल बिल, तो यहां पर लिखेंगे हम 22,500 जमा 6,300। तो बच्चों आपको मिलेगा 28,800। 28,800 तो ये कुल रकम हो गई। अब उसके बाद आगे और सवाल इसमें CGST और SGST, तो आप आसानी से बता सकते हैं CGST इज इक्वल टू, है ना, तो CGST यानी 1/2 GST, आप ऐसे मालूम कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने किया है। तो 1/2 GST का आधा होता है। तो GST हमारे पास है बच्चों 6,300। तो हम इसको तकसीम करेंगे, 2 एका 2, 2 तिया 6, एक यहाँ कट गया ये, तो 2 एका 2, एक बचा, 2 पंजे 10, तो हो जाएगा 3,150 रुपये। ठीक है। अब SGST कितना होगा, तो SGST इज इक्वल टू CGST होता है ना, तो इसलिए SGST भी जो होगा वो होगा कितना, 3,150 रुपये। तो बच्चों उसने बोला था CGST SGST की कीमत कितनी रकम होनी चाहिए, तो CGST की रकम 3,150, SGST की रकम 3,150। तो ये हमारा दूसरा सवाल था। 3 मार्क्स के लिए सवाल है बच्चों। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। और आपने अगर 4.1 4.2 के वीडियो देखे हैं बच्चों तो बहुत आसान आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए तीसरा सवाल है, एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में 1,000 रुपए कीमत के मबलूस पर, यानी कीमत कितनी है कपड़ों की, मबलूस यानी लिबास के जमा है, लिबास की जमा मबलूस, मलबूस सॉरी, लिबास की जमा जो है वो मलबूस है। एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में 1,000 रुपए कीमत के मलबूस पर 5% रियायत देकर, अब यहां पर जो मलबूस है मतलब लिबास की जमा, ठीक है, तो 5% इसके ऊपर रियायत है। कीमत कितनी, 1,000 रुपये। अब जो जैसे अभी हमने पीछे किया सवाल को हल करते हम, तो सबसे पहले वही लिखेंगे 1,000 रुपये पर 5% रियायत, 5% रियायत। तो ये तो फीसदी में दी है, रियायत तो मालूम नहीं है, तो रियायत मालूम करेंगे हम। रियायत इज इक्वल टू क्या निकालेंगे हम, 5%। तो शरह हमारे पास है 5/100, इस पर किस पर लगेगा, 1,000 रुपये पर। तो 1,000 रुपये 2 0 कट कर दीजिए आप, तो आपको मिलेगा 5 × 10 यानी 50 रुपये। कितने रुपये, 50 रुपये रियायत दिया 1,000 रुपये पर। ठीक है, तो अब काबिल टैक्स कीमत क्या हो जाएगी, यानी आप जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा वो कीमत हो जाएगी बच्चों क्या, के छपी कीमत, यानी हमारे पास जो कीमत उसके पास जो ओरिजिनल थी उसने उसके ऊपर रियायत दिया, तो रियायत निकाल दीजिए आप, तो आपको मिलेगा 950, सॉरी 1,000 रुपये। 950 तो जवाब आएगा हमारा, क्योंकि 50 रुपये रियायत दिया 1,000 रुपये पर। ठीक है, तो 1,000 रुपया माइनस 50 रुपया, तो हमारे पास आएगा 950 रुपये पर यहां पर काबिल टैक्स कीमत होगा। अब इसके ऊपर हम GST मालूम करेंगे, तो लिखेंगे GST इज इक्वल टू शरह ज़रब काबिल टैक्स कीमत, काबिल टैक्स कीमत। तो हम यहां पर लिख सकते हैं शरह हमारे पास है कितनी है, 5%। GST की शरह भी 5% है, ज़रब 950 रुपये। ठीक है, अब इसको आप कैसे करेंगे, 1 0 काट दीजिए और 95 को 5 से ज़रब कीजिए, तो आपको मिलेगा 475। देखिए 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 9 45 और 2 47 और बटे 10। और मैंने आपको ये तकसीम करना सिखाया है कि नीचे 1 0 है तो 1 के बाद आशारिया लगा दीजिए, तो 47 रुपया 50 पैसे वो जो है GST लगेगा उसके ऊपर। अब यहाँ पर ग्राहक को वो फरोख्त किया तो वो कितने रुपए में ग्राहक को मिलेंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राहक की कीमत खरीद, यानी उसकी कीमत तो थी 1,000 रुपये, डिस्काउंट देने के बाद 950, लेकिन ग्राहक पूरा 950 देगा क्या, वो टैक्स भी देगा। तो यहां पर लिखेंगे काबिल टैक्स कीमत प्लस GST, तो वो 250 की चीज थी उसके ऊपर GST 47 रुपये 50 पैसे लगा, तो टोटल उसको जो ग्राहक को जो पैसे अदा करना पड़ेंगे वो 997 रुपये 50 पैसे। इतने ग्राहक को वो कीमत चीज के, वो अशिया के, वो शय के यहाँ पर पैसे अदा करना पड़ेंगे। तो बच्चों ये सवाल है,
सवाल बहुत इजी इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों हम। देखिए, सूरत गुजरात में एक ताजिर ने 2.5 लाख काबिल टैक्स कीमत, तो काबिल टैक्स कीमत मिल गई हमको, तो उसको लिख लेते हैं बच्चों। काबिल टैक्स कीमत जो मिल रही है आप लिखते चलिए, तो आपका सवाल हल करना बहुत आसान हो जाएगा। 2.5 लाख, हाँ ये लिखना मत भूलिए। सूती कपड़े राजकोट, आप गुजरात में, राजकोट भी गुजरात में ही है और सूरत भी गुजरात में है, तो बाहर स्टेट का मतलब इंटर स्टेट तो यहाँ पर काम हुआ नहीं, मतलब इंटीग्रेटेड टेस्ट नहीं है यहाँ पर, टैक्स नहीं है यहाँ पर, तो ये अंदर ही अंदर है, गुजरात के अंदर ही एक ही रियासत में ये कारोबार हुआ है। गुजरात के ताजिर को फरोख्त किया था, उस कारोबार में राजकोट के ताजिर को 5% से कितना अशिया खिदमत का टैक्स अदा करना होगा। अब इसने, सूरत वाले ने 2,50,000 के सामान जो कपड़ा है वो राजकोट के एक ताजिर को फरोख्त किया, तो जीएसटी कितना अदा करना होगा किसको? राजकोट के ताजिर को। अब राजकोट का ताजिर इस गुजरात के ताजिर को टैक्स तो देगा ना, क्योंकि उसने कहीं से खरीद के लाया, उसको भी टैक्स भरना पड़ा है। तो ये 2,05,000 पर 50,000 पर सॉरी 5% से कितना अदा करना होगा। तो यहां पर एकदम इजी सवाल है, तो यहां पर लिखेंगे 2,50,000 रुपये पर कितना जीएसटी? 5% जीएसटी लगा, तो जीएसटी कितना अदा करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझ लीजिए, राजकोट के ताजिर को जीएसटी कितना अदा करना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सिर्फ जीएसटी की लिखिए यहां पर फार्मूला, जीएसटी इज इक्वल टू शरा जरब काबिले टैक्स कीमत। तो यहां पर शरा कितनी हमारे पास 5 है, 5/100, जरब काबिल टैक्स कीमत 2,50,000, 2020 कट कर दीजिए तो आपके पास मिलेगा 5 जरब 250, तो 25 पंजे 125, तो आपके पास मिलेगा 12,000, 12,050, 1,000, 12,500, सॉरी ये कितना 2,50,000 है, तो एक जीरो भूल गया मैं यहाँ पर, तो लगा देता हूँ 12,500 रुपये यहां पर जो है वो जीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? 12,500 रुपये जीएसटी। तो ये कौन अदा करेगा? ये राजकोट का ताजिर। तो यहां पर जवाब लिखेंगे, राजकोट के ताजिर को, कोट के ताजिर को 12,500 टैक्स अदा करना होगा। तो सिंपल सवाल था बच्चों, आसान सवाल था। चलिए 5वें सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए, श्रीमती मल्होत्रा ने, ये 2019 में सवाल पूछा गया था, मार्च 2019 में, इसको लिख लीजिए। श्रीमती मल्होत्रा ने 85,000 रुपये काबिल टैक्स कीमत, तो यहां पर लिखेंगे काबिल टैक्स कीमत, काबिल टैक्स कीमत कितना? 85,000, 85,000 रुपये, ठीक है, का शमसी तवानाई सेट खरीदा, यानी जो सूरज की रोशनी से चलता है, और 90,000 रुपए में फरोख्त किया। तो यहां पर फरोख्त कीमत कितनी है? 90,000, 5,000 रुपए मुनाफा, 90,000 रुपीज में 90,000 फरोख्त किया। अशिया और खिदमत के टैक्स की शरह 5% है, तो इस कारोबार में कितना टैक्स मुनहा करना होगा, मतलब माइनस करना होगा। मुनहा करना मतलब निकाल देना, और कितना टैक्स अदा करना होगा। अब देखिए, ये काबिल टैक्स कीमत है, ठीक है, किसकी? श्रीमती मल्होत्रा ने 85,000 रुपए काबिल टैक्स कीमत का, इसके ऊपर टैक्स लगाया गया, इसके ऊपर 85,000 पर टैक्स लगाया, और सेट खरीदा, इसने 85,000 में खरीदा, उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ा, कितना? 5%। सवाल थोड़ा सा घुमा हुआ है, मैं बार बार बता रहा हूं। अब यहां पर आउटपुट और इनपुट का मामला आ जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना है इसको, ठीक है, इसीलिए सवाल पूछा गया। तो सबसे पहले श्री मल्होत्रा का जो है आउटपुट टैक्स कितना है, इनपुट टैक्स कितना है, वो मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? श्री मल्होत्रा का आउटपुट इनपुट टैक्स कितना है, तो हमारा जीएसटी आसानी से मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 90,000 का रुपये उसने फरोख्त कर दिया, और टैक्स कितना लिया? 5%, और टैक्स देकर कितना आया होगा? 85,000 पर टैक्स दिए हुए होंगे ना। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले श्रीमती मल्होत्रा का खरीदारी पर
अदा करदा टैक्स, जब उसने 85,000 रुपए का ये शमसी तवानाई का सेट खरीदा था, किसी से भी खरीदा होगा, वो यहां पर छुपा हुआ है। ये आपको समझना है। जो चीज जो शख्स से खरीदा, वो किससे भी खरीदा होगा, तादीर किससे भी खरीदा है, लेकिन इसकी कीमत दी गई 85,000 रुपए। अब जब श्रीमती मल्होत्रा ने खरीदा होगा तो टैक्स तो दिया होगा उसको, जिससे भी खरीदा होगा। वो एक बंदा यहां पर छुपा हुआ है। सवालात में ऐसे ही होता है, किसी किसी का नाम नहीं लिखा हुआ रहता है, लेकिन तुमको समझना पड़ता है। तो यहाँ पर श्रीमती मल्होत्रा ने जिससे भी खरीदा होगा उसका नाम यहाँ पर नहीं है, उसका जिक्र भी नहीं है। ये हमको समझना है, इसलिए सवालात मुश्किल लगते हैं। तो किसी से भी खरीदा होगा, पता नहीं किससे खरीदा, लेकिन 5% उसको टैक्स दिया। तो यहां पर लिखेंगे जीएसटी कितना देकर आया था वो, श्रीमती मल्होत्रा ने कितना दी थी। तो यहां पर हम लिखा लेंगे शरा ज़रब काबिले टैक्स कीमत। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं बच्चों, आप पूरा लिखिए काबिले टैक्स कीमत। तो शरा उसने 5% वहां पर उसको यूज हुई थी, और कीजिए आपके मिलेगा 5 ज़रब 850, और इसकी ज़रब कीजिए 500, 5 पंजे 25 के पास हासिल के 2, 5 8 40 और 2 42। तो ये हो गया हमारे पास 4,500 रुपये। कितना हो गया? 4,250 रुपये। ये इतना टैक्स श्रीमती मल्होत्रा ने जो अदा कर कर आई थी जब उसने 85,000 रुपए का खरीदा। अब देखिए, तो ये जो अदा करके आई, तो इसको क्या कहते हैं हम? इनपुट। ये मैंने बहुत अच्छी से समझाया आपको इससे पिछले वीडियो में, आप उसको देखिए अच्छी से। आउटपुट इनपुट मैंने समझाया है। तो यहां पर लिखेंगे श्रीमती मल्होत्रा का आईटीसी। क्या? आईटीसी है ना। आईटीसी कितना होगा? 4,250। ये उसने अदा करके आई थी। अब जब उसने 90,000 का फरोख्त किया तो वहां पर भी 5% टैक्स वसूल किया। तो कितना वसूल किया? तो यहां पर हम मालूम करेंगे। फरोख्त पर वसूल करदा या जमा किया हुआ टैक्स, वसूल करदा टैक्स या जमा करदा टैक्स भी आप लिख सकते हैं। तो उसको मालूम करेंगे जीएसटी इज इक्वल टू, शरा आप लिख दीजिए, ज़रब काबिल टैक्स ज़ाब्ता आप लिख लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5/100 ज़रब 90,000, यहां पर लगातार 2020 कट कर दीजिए तो आपको मिलेगा 5 ज़रब 900 और 5 9 45, यानी 4,500 रुपये श्रीमती मल्होत्रा ने ये वसूल किए। तो ये क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो लिखेंगे श्रीमती मल्होत्रा का आउटपुट टैक्स कितना हो गया? 4,500 रुपया। यह आउटपुट टैक्स हो गया। अब हमको क्या मालूम करना है? जीएसटी, अदा किया जाने वाला जीएसटी। तो यहां पर लिखेंगे अदा किया जाने वाला जीएसटी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। और आउटपुट कितना है? 4,500 और आईटीसी कितना है? 4,250। तो आपको यहां पर मिलेगा 250। कितना मिलेगा? सॉरी, मैं यहां पर पहले इसको मिटा दूं। तो 4,500 में से आप 250 माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 250 रुपया। ये अदा किया जाने वाला टैक्स है ना, जीएसटी है। यही कहा था कितना टैक्स मना करना होगा और कितना टैक्स अदा करना होगा। तो मिन्हा करने वाला मतलब ये जो 4,250 है ये मिन्हा करना होगा और अदा करना होगा 250 रुपया टैक्स। ठीक है, तो आप यहाँ जवाब लिख लीजिए। आप जवाब लिख दीजिए कि यहाँ पर 4,200 रुपये टैक्स मना करना होगा और 250 रुपये अदा करना होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिन्हा, मतलब आईटीसी मतलब यहाँ पर लिख लेता हूँ मिन्हा होगा। तो आपका जवाब यहां पर मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 5 सवाल थे, 2 से 5 सवाल थे, 2 3 4 5, और अगले के बाकी के 5 सवाल अगले वीडियो में आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब